आज की वीडियो की शुरुआत भगवान जी के नाम से हो रही है और यहाँ मैं खेल रही हूँ अपने डुग्गू के साथ। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड एडवांस में हैप्पी होली। भगवान इन रंगों के साथ आपके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे रंग भर दे, खुशहाल लाइफ कर दे आप लोगों की भी। सबसे पहले उठ के मैंने करा धरती माँ को प्रणाम। और ये है मेरे रूम की हालत, बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रही है। जहाँ कॉपी किताब होना चाहिए वहाँ कपड़े हैं, और जहाँ कपड़े होने चाहिए वहाँ कॉपी किताब है। फाइनली कर लिया है मैंने अपनी स्टडी टेबल की सफाई, जिससे कि मैं अब अपनी स्टडी टेबल की सफाई करके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँ। आज मैं उठी तो 3 बजे थी, लेकिन फ्रेश वगैरह होने में और थोड़ी सी रूम की सफाई करने में लगभग मुझे 3:15 बज गए थे। 3:15 बज गए थे और मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। और सबसे पहले लेकर बैठी हूँ मैं आज जीएस, और जीएस में हिस्ट्री लेकर बैठी हूँ। मुगल साम्राज्य पढ़ रही हूँ मैं। हालांकि आज का मेरा टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि आज मुझे घर जाना है, तो इसलिए आज मैं जल्दी भी जगी हूँ। जल्दी ही क्या जगी हूँ, मैंने जैसे कि पहली वीडियो में ही बोली थी इससे कि मैं अब जल्दी जगा करूँगी 3 बजे के आसपास, जिससे कि मेरी पढ़ाई भी हो जाए, कुछ काम हो बीच में तो मैं वो भी कर सकूँ। कल होली है, तो सोचा कि आज मैं घर चली जाती हूँ। और मेरा रेलवे के एग्ज़ाम भी मेरे घर के आसपास ही पड़ा है, तो आज वैसे भी 13 तारीख हो चुकी है, तो सोचा घर ही निकल जाती हूँ। 18 को पेपर है, होली भी बन जाएगी साथ में, और मैं पढ़ाई भी कर लूँगी। जिससे क्योंकि त्योहार तो अपनी फैमिली के साथ बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, अकेले बनाने में कोई मज़ा नहीं आता। और वहाँ मैं अकेले रहती हूँ, घर जाऊँगी तो फैमिली के साथ इंजॉय भी कर लूँगी, और होली भी मेरे अच्छे से बन जाएगी। एंड आप लोग भी इंजॉय करना होली को। अभी मैं मुगल साम्राज्य पढ़ रही हूँ, और जल्दी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो भी आज का टारगेट है वो भी मेरा पूरा हो जाए, और मैं घर पे भी आराम से चली जाऊँ। क्योंकि आज होलिका दहन भी होनी है, तो मम्मी को पूजा भी करनी है, तो मुझे टाइम पे ही पहुँचना पड़ेगा। और पता नहीं क्या ही है, ये रिकॉर्डिंग मैं घर से कर रही हूँ, और यहाँ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है ना। साथ में हमारी डुग्गू मैया इतना ज़्यादा भौंके जा रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये वीडियो शूट कर रही हूँ मैं सुबह के 5-6 बजे के आसपास से शूट कर रही हूँ, क्योंकि रात में सोई थी 12-1 बजे के आसपास, और अभी 5-6 बज गए हैं। 5:30 बजे का अलार्म लगा रखा था मैंने, तब मैं जग गई थी, जिससे कि मैं अपनी वीडियो शूट भी कर लूँ शांति में। लेकिन भाई बिल्कुल नहीं। शहर में तो भाई मुझे तो लगता है कि शहर में लोग जगते नहीं, लेकिन यहाँ तो 4 बजे से मोटर चालू करके पानी वगैरह भरना, इतना शोर। 4 बजे से यहाँ होली खेलना भी शुरू कर दिया है। जो भी मेरे जीके के नोट्स इसमें बने हुए थे ना, ऑलमोस्ट मैंने रिवीजन कर लिया है, जो जो मुझे लगता है पेपर में आएगा। क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में पेपर देकर आए हैं, मैंने उससे रिव्यू लिया है, तो उन्होंने जो जो बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने रिवीजन कर लिया है। और अब जो मेरा हिस्ट्री का थोड़ा बहुत रह गया था, मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले अपने फर्स्ट स्लॉट में रखा है जीएस, और जीएस की मैं अच्छे से रिवीजन कर लूँगी, क्योंकि जीएस पूछी है पूरी 50 नंबर की। और मैंने जीएस अभी प्रॉपर पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि जीएस एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं, करंट अफेयर का पूछ रहे हैं, तो मुझे कुछ पता नहीं है। और मुझे लग गई थी बहुत तेज़ की भूख, तो मैं आ गई थी यहाँ पोहा लेने। 7 बजे, 7 सवा 7 बजे के आसपास एक टाइम हो रहा है। बीच में मैंने 5 मिनट का रेस्ट भी लिया था, देन मैंने फिर कंटिन्यू करा था उस पढ़ाई को। यहाँ मैं लेकर आ गई पोहा, ताकि मैं नाश्ता कर लूँ। आज मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बर्तन धोने पड़ जाएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। अब मैं पोहा वगैरह खा के बैठ गई थी अपनी मैथ की प्रैक्टिस करने। और यहाँ पे मेरे पास रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक रखी हुई है, क्योंकि जितना भी सर ने पढ़ाया है उन सबका मैंने रिवीजन कर लिया है। और मैं ये आपको स्टिकी नोट्स इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे बुक से ही अगर लगाती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, मैं एक स्टिकी नोट लगा के ही रखती हूँ, जिससे कि मैं देखती हूँ मेरे कितने स्कोर आए हैं, और जो मेरा रूटीन होता है ना, उसको मैं बना के ही रखती हूँ। गाइस मेरी वॉइस पे बिल्कुल भी मत जाना, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ पता नहीं क्या है, पानी चेंज होता है ना, मेरा गला बैठ जाता है एकदम से ही। अभी मैं घर पे आई हूँ, तो यहाँ का पानी चेंज हो गया है, जैसे कि मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा बैठ गया है। इसको इग्नोर करते हैं और करते हैं अपनी स्टडी की बातें। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मेरी सारी क्लासेस वगैरह हो गई हैं पूरी कंप्लीट, और जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो मेरी होगी कंप्लीट। तो मुझे करनी थी रिवीजन, तो सोचा कि एक बार मैं मैथ का पेपर लगा के देखती हूँ, सैम्पल पेपर लगा के देखती हूँ क्या मेरे से वो मैथ बन रहा है। और लिटरली बताऊँ गाइज, मेरे से वो क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैथ में और रीजनिंग में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जो भी प्रॉब्लम होगी मुझे वो जीएस में होगी, क्योंकि जीएस मैंने सिर्फ मेन टॉपिक ही पढ़े हैं जो मुझको लगता है। क्योंकि मैं जीएस पढ़ते टाइम ना, मुझे एकदम ही पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं ज़्यादा पढ़ लेती हूँ तो। लेकिन हाँ, इतने हैं कि मैं ठीक ठाक जो पढ़ कर आई हूँ उसको मैं आंसर दे सकती हूँ, ईजिली तरीके से दे सकती हूँ।
एंड अगेन मैंने सेकंड स्लॉट में रखा है मैथ। मैथ में इसलिए रख लेती हूँ जैसे कि मुझे जीके वगैरह का कुछ पढ़ना हो ना, तो क्विज़ वगैरह मैं फ़ोन में लगा सकती हूँ। लाइक अगर मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो अगर मुझे वहाँ मौका मिल गया तो वहाँ मैं क्विज़ लगा सकती हूँ अपने फ़ोन से ही। बट मैथ को सॉल्व करने के लिए मुझे नोटबुक की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। सो इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट ना करके मैंने सेकंड स्लॉट में रखा है मैथ, ताकि मेरी मैथ की भी रिवीजन हो जाए। इन केस अगर मैं नहीं पढ़ पाऊँ घर जाके, काम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो एटलीस्ट जो मेरा टारगेट है आज का 7 घंटे का, वो तो मेरा कंप्लीट हो ही जाएगा सुबह सुबह। सो इसलिए मैंने सेकंड स्लॉट में मैथ रखा है। और रिसेंटली अभी मैंने इससे पहले भी जीएस पढ़ा है, देन अगेन मैं जीके वगैरह कुछ पढ़ती तो फिर मेरे को एकदम नींद ही आ जाती है, एकदम बोरिंग ही हो जाती मैं। तो इसलिए मैंने मैथ रखा है, जिससे मेरी नींद भी भाग जाए और थोड़ा सा मुझे अच्छा फील भी हो कि हाँ मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्राउड फील भी हो। हाँ गाइज, जो जो पेपर देकर आए ना, प्लीज़ वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता सकते हैं मैथ में, जीएस में, जीके में कहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछा गया है, जिससे कि मुझे भी हेल्प मिल जाए या आने वाले जिन भी एस्पिरेंट का एग्ज़ाम हो उनको भी हेल्प मिल जाए। प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोग हमारा थोड़ा सा भला कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप लोग की सीट हम बिल्कुल नहीं छीनेंगे। सो फाइनली यहाँ हो गई मेरी मैथ भी कंप्लीट, और अब मैं करूँगी अपने रूम की सफाई, क्योंकि लगभग मुझे 10 बज गए हैं और मुझे जाना है घर पे। सो अपने इस हुलिये को और अपने इस रूम के हुलिये को मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, बिकॉज़ मम्मा कहती हैं जब भी आप घर से कहीं जाओ 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो अपने रूम वगैरह साफ़ करके बिस्तर वगैरह अपना अच्छे से उठा के जाया करो, जिससे कि बाद में आने में तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ईज़िली आके आप अपने रूम की सफाई करके आराम कर सकते हो। सो यहाँ मैं कर रही हूँ रूम की सफाई, और जैसे कि मेरी हैबिट भी है कि अपने 2 से 3 स्लॉट करने के बाद अपने रूम की सफाई करो, और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने बैग की पैकिंग, ताकि मैं घर जा सकूँ। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी महीनों बाद मैं अपने घर जा रही हूँ, मम्मी पापा से मिलूँगी, स्पेशली मैं अपने डुग्गू मैया से मिलूँगी, जो मुझे बहुत लाड करती है, बहुत मज़े दिलाती है। सो अब मैं कर लेती हूँ अपने रूम की जल्दी जल्दी सफाई, जिससे कि मैं ट्रेन से जाऊँ और मैं लेट ना हूँ, क्योंकि ट्रेन से जाने का मतलब है आपको कम से कम ट्रेन आने से 10-15 मिनट पहले पहुँचना, और मैं जाऊँगी जनरल डिब्बे से। बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब होने वाली है, इससे पहले ट्रेन वाले मेरी हालत ख़राब करें, मैं अपनी सहूलियत को और अपने इस हालत को सही कर लेती हूँ। सो फटाफट इसकी कर लेते हैं सफाई, देन नहा धो के हम भी रेडी होंगे, और ऑलमोस्ट मेरे रूम की सफाई हो ही गई है। सो अब मेरी फाइनली रूम की सफाई भी हो गई है, और मैं यहाँ नहा धो के हो गई हूँ रेडी। आई नो, अब आप लोग कहोगे कि तूने अपर क्यों पहना है इतनी गर्मी में। मैंने अपर इसलिए पहना है क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, तो मेरी हैबिट है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों में अपर पहन के रहती हूँ। सो यहाँ मैं ऑटो से बैठ के आ गई थी स्टेशन, और स्टेशन पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और आप मुझे बताना कमेंट करके कि कौन सा स्टेशन है। अब बैग मैंने आगे इसलिए टांगा ताकि मैं इस बैग में रख लूँ अपना फ़ोन, चढ़ने में मुझे दिक्कत ना हो और मेरे फ़ोन की चोरी वगैरह भी ना हो। सो ट्रेन में बैठ गई थी और मैं ऊपर बैठ गई थी, मुझे लड़की समझ के जगह दे दिया था, और यहाँ मैं ट्रेन से निकल चुकी हूँ अपने घर की तरफ। सो अब मैं ट्रेन से उतर गई हूँ, और अभी भी मैं पटरियों पे ही चल रही हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा दूर है मेरा घर, यहाँ से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पे है। सो ट्रेन से उतरने के बाद मैंने लिया ऑटो, और ऑटो से जाऊँगी और वहाँ से फिर मैं अगेन लूँगी बस, क्योंकि बस भी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं हरियाणा साइड में हूँ, अब मैं जाऊँगी दिल्ली में। सो ऑटो से बैठ के अब मैं जा रही हूँ दिल्ली की तरफ। आप लोग पूछते हो ना कहाँ से हूँ मैं, तो गाइस मैं दिल्ली से हूँ, और आता था मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था सिवाय पोहे के। सो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो खाना पीना खा के मैं बैठ गई थी बस में। बस में बैठी नहीं थी, मैं खड़ी थी, और फाइनली अब आ गई हूँ दिल्ली। और घर आते आते दिखे मुझे भगवान जी, और देखो मेरी मम्मी कितनी खुश हुई हैं आने में। मम्मी वेट ही कर रही थी मेरा कि मैं कब तक आऊँगी, और शाम तक मैं घर पे भी आ गई थी। सो घर पे आने के बाद मैं और मम्मी निकल गई थी होलिका पूजा के लिए। सो मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं, ताकि पहली बार ही कर रही है मम्मी पूजा। मम्मी पहले पूजा करती नहीं थी, लेकिन अब मम्मी ने शुरू कर दिया है पूजा करना, और मम्मी मेरा ही वेट कर रही थी कि मैं कब तक आऊँगी ताकि होलिका की पूजा हो जाए अच्छे से। यहाँ होलिका की पूजा हो गई है, और मम्मी मुझे अब लगा रही हैं कलर। देन उसके बाद मैंने मम्मी को कलर लगा के मम्मी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और फाइनली अब मैं प्रॉपरली घर में घुसी हूँ, और देखो घुसने के बाद हम बैठे हैं धरती पे, महारानी बैठी हैं बेड पे। ये तो हमारी औकात है। अरे इन माताओं को कुछ नहीं आता सिवाय मुंह चाटने के अलावा, इनका प्यार करने का तरीका है ये।
डुग्गू मैया से खेलने के बाद दी लेकर आती है मेरे लिए कुछ ये फास्ट फूड, क्योंकि दीदी को पता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और दी को ये कार्ड मिला है उनके ऑफिस से। सो ये छोटी पापा की परी मेरे लिए कुछ लेकर आती है गिफ्ट में। देखते हैं इसमें क्या है। इसको खोलते खोलते तो भगवान नानी याद आ गई, पता नहीं किस तरीके से पैकिंग करी थी। सो देखते हैं फाइनली क्या है। मुझे तो लगा इसमें चॉकलेट था, लेकिन नहीं, इसमें चॉकलेट नहीं था। उसमें मिठाई थी। पापा की छोटी परी मेरे लिए लेकर आई थी, क्योंकि मैं काफ़ी महीनों बाद घर पे आई थी, तो उसने खुशी के चक्कर में मुझे मिठाई खिलाई थी। सो जो भी काम वगैरह था वो फिनिश करके अब बैठ गई हूँ मैं 10 बजे के आसपास पढ़ाई करने। खाना पीना खा लिया है, जो भी मम्मी की हेल्प करनी थी वो कर ली है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने खाने पीने की वीडियो नहीं बनाई है कि मैं खाना बना रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि इस ब्लॉग में वैसे ही ऑलरेडी फालतू की चीज़ें बहुत हो गई हैं, लाइक मेरी ट्रैवलिंग की या इन्जॉयमेंट की वीडियो ज़्यादा हो गई है इस वाली वीडियो में। सो इसलिए मैंने वो वीडियो में ऐड नहीं करी है। और अभी मैं ले रही हूँ मैथ, अगेन मैं मैथ ले रही हूँ। और मैथ में लेती हूँ, जैसे कि आपको हर बार बोला है मैंने, आदित्य रंजन सर की मैथ लेती हूँ। और सर मुझे इस वीडियो में करा रहे हैं मैथ, एक्चुअली वो मुझे नहीं करा रहे, वो हर उन एस्पिरेंट को करा रहे हैं जो पढ़ना चाहता है, जो लाइफ में कुछ करना चाहता है। और सर ने अभी कराया है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। जो इसके कॉन्सेप्ट है ना, उस तरीके से सर ने करा है, कोई सिलेबस नहीं कराया है इसमें। जो पेपर में पूछे गए हैं, आरआरबी एएलपी में पूछे गए हैं या आरपीएफ एसआई में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन सर ने उठाए हैं और उन्हीं को ही सॉल्यूशन कराए हैं, ट्रिकी तरीके से कराए हैं। तो हाँ गाइस, अभी भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और मैथ में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप आदित्य रंजन सर की क्लास ले सकते हैं, यूट्यूब पे एकदम फ्री है। अगर आप ये क्लास लेंगे सर की तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ये क्लास काफ़ी ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, आप इस क्लास को ले सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना मैथ में, तो देखो सबसे पहले करो आप मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट, बेसिक से लेकर एडवांस तक प्रॉपरली पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। सो अगर अभी तक आपने प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है, अभी तक जो एग्ज़ाम गए उसको इग्नोर करो, बट जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए खुद को तैयार करो। क्योंकि देखो, जो ख़राब हो गया उसको अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसको हम सही कर सकते हैं, उसको सही मायने में एक दायरा दे सकते हैं, एक राह दिखा सकते हैं। अगर आपको राह दिखाना है खुद को, तो अपने आप को तैयार करो, अपने आप को पकाओ। कोयले को वो हीरे को जितना घिसते हैं उतना चमकता है, ऐसे ही खुद को घिसो। अपने हाथ में कॉपी कलम लो, कलम को जितना घिसोगे उतनी ज़्यादा मैथ अच्छी होगी। मैं मैथ को ज़्यादा टाइम इसलिए देती हूँ क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे प्रॉपर स्कोर दिला सकता है। मैथ और रीजनिंग बोथ, दोनों ही मुझे स्कोर दिला सकते हैं। अगर मान के चलो मैं 65 नंबर की मैथ और रीजनिंग करके आती हूँ और 20 से 25 नंबर की मैं जीएस करके आती हूँ, तो भी मेरे लिए इनफ है। तो गाइस, इसलिए जो आपका टारगेट है उसको अचीव करो, और जिस तरीके से पढ़ रहे हो ना उसको ये देखो क्या वो उस तरीके से मेरा स्कोर बन सकता है, उस तरीके से वो मेरा एग्ज़ाम निकाल सकती हूँ मैं या निकाल सकता हूँ, उस चीज़ को देखो करो। अब मुझे पता है 50 नंबर की जीएस है, तो भाई मुझको पता है टाइम देना है, 3 से 4 घंटे मुझे जीएस को भी देना है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि मुझे जीएस में नहीं पता कहाँ से क्या पूछ रहे। लेकिन मुझे ये पता है मैथ और रीजनिंग प्रॉपरली कहाँ से क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा और कितने टाइप से पूछा जाएगा। क्योंकि भाई कितना ही टाइप हो सकता है, 4 टाइप हो सकता है, 5 टाइप हो सकता है, कितने भी तरीके से करा लो, वो सब तरीके से हम उसको सॉल्यूशन कर लेंगे। सो गाइस, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी बनाइए स्ट्रेटजी। और यहाँ तो भाई क्लास लेते लेते इतना ज़्यादा ब्रेक आने लग गया ना यूट्यूब में, क्या ही बोलूँ। सो अभी मेरा ये भी कंप्लीट हो गया है, 3 से 4 घंटे के आसपास मैंने मैथ की भी क्लास ली है। मैंने सर की 2 क्लास ली है आज, एक ली है 1 घंटे 17 मिनट की और दूसरी ली है मैंने 55 मिनट के आसपास ही क्लास ली है। ये दोनों ही क्लास मिला कर मेरे 2.5 घंटे के आसपास की हो गई है, जिससे मुझे टाइम लगा है 3 से 3.5 घंटे के आसपास मुझे प्रॉपर टाइम लग गया है। सो अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ की नींद और मैंने बेड पे भी कब्जा कर रखा है, मैंने किसी को सोने नहीं दिया है ताकि मेरी पढ़ाई हो जाए, और मैं ऊपर रूम में गई नहीं हूँ। सो अब मैं करूँगी रेस्ट, जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए एंड अगेन आप सबको हैप्पी होली, बाय बाय।